अगर कोर्ट मेरे सताने वाले को दोषी ना माने तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर नाले में बहा देना। मेरे सभी केसेस की सुनवाई लाइव हो, लोग जाने मेरा केस और देखें न्याय व्यवस्था की भयानक दशा। सुसाइड नोट और वीडियो को मेरा बयान माना जाए। ये अंतिम के कुछ शब्द थे 34 वर्षीय अतुल सुभाष के, जिसके आगे पूरा जीवन पड़ा था, जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था, जिसके सपने थे, अरमान थे कि वो अपने जीवन के हर पल में खुशियां समेटेगा। परंतु दुखद, इतनी कम आयु में उसे एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जो कोई भी इंसान तभी लेता है जब वो पूरी तरह से निराशा से घिर चुका हो, जब उसके सामने अन्य कोई विकल्प ही नहीं बचता, जब जीवन से ज्यादा आसान उसे मृत्यु लगने लगे। आखिर वो करता भी क्या? कोर्ट में जब उसकी बीवी कहती है तूने अभी तक सुसाइड नहीं किया, इस पर वो कहता है मैं चला गया तो तुम्हारी पार्टियां कैसे चलेंगी। जिस पर फिर बीवी कहती है पार्टी तो चलेगी, तू जाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, फिर तेरी माँ बाप जाएंगे तो उनकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी, लेकिन जब तक तुम जिंदा रहोगे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। ये बात अतुल सुभाष की बीवी और सास बोल रही थी, और ये सब बोलने के बाद बीवी और उसकी मां सहित कोर्ट में बैठी महिला जज सब मिलकर ठहाके लगाते हैं। ये कहानी है एक और फॉल्स केस की, जो एक महिला द्वारा अपने पति पर लगाया गया है। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर से बिलोंग करने वाले एक युवक हैं, जो बेंगलुरु के आईटी कंपनी में जॉब करते थे। 2019 में उनकी शादी निकिता नाम की लड़की से होती है। उनका एक 4 साल का बच्चा भी है। शादी के बाद निकिता अतुल से लगातार पैसों की डिमांड करने लगती है, और जब अति हो जाती है तो निकिता और अतुल के बीच लड़ाई हो जाती है और निकिता घर छोड़कर चली जाती है और अलग रहने लगती है। इसके बाद इसने अपने पति पर 8-9 झूठे केसेस दर्ज करवा दिए, जिनमें से एक था 498A। निकिता ने आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, दहेज लेने का आरोप लगाया। 2019 में जो निकिता के पिता बीमारी से मरे थे, उनकी मौत का इल्जाम तक अतुल पर मंड दिया गया। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारे देश में जब कोई किसी पर केस करता है तो उनका लॉयर अपना केस मजबूत करने के लिए अलग अलग और 2-4 केसेस डलवाने के लिए बोलता है। निकिता ने यह केस रजिस्टर किया यूपी के जौनपुर में। हालांकि जौनपुर से ना तो अतुल थे और ना खुद निकिता वहां रहती थी, लेकिन क्योंकि हर सुनवाई पर अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़े, मतलब उसे हराश करने के लिए ऐसा सब कुछ किया गया। पिछले 2 साल में अतुल को कम से कम 100 बार जौनपुर आना जाना पड़ा था। कोर्ट में तय हुआ कि अतुल अपनी पत्नी निकिता, जो कि खुद भी दिल्ली में एक्सेंचर कंपनी में जॉब करती है, उसे 40,000 रुपए महीने का देगा, ताकि निकिता अपने 4 साल के बेटे को पाल सके। 4 साल के बेटे के लिए 40,000। अब समझने वाली बात है कि यहाँ कोर्ट ने उसके साथ क्या अन्याय किया। पहली बात, जब निकिता खुद कमाती थी तो अपने ही बच्चे का पालने का खर्चा कोर्ट ने केवल अतुल से क्यों वसूलने को कहा? बच्चा निकिता का भी था और वो कमा भी रही थी। दूसरा, क्यों बच्चे को पालने का अधिकार मां पक्ष को ही दिया जाए, जबकि वो खुद वर्किंग लेडी है? जाहिर बात है वो तो जॉब में रहती होगी, बच्चे को पालने के लिए किसी केयर टेकर को रखना होगा, तो ये काम तो अतुल भी कर सकता था। अतुल की खुद की सैलरी 82,000 के करीब थी, जिसमें से उसे हर महीने 40,000 एलुमनी का देना पड़ता था, यानी आधी सैलरी। क्या ये अतुल के साथ अन्याय नहीं था? और वो भी तब जब कोर्ट को ये तक मालूम नहीं था कि असल में गलती किसकी है, घर के अंदर क्या हुआ, कौन देखने गया। लेकिन लड़की ने कंप्लेंट की तो बिना किसी जांच पड़ताल के लड़का दोषी ठहर जाता है। क्या ये कानून गलत नहीं है? अतुल ने अपनी वीडियो में जो कुछ बताया, क्या कोर्ट उसे कंसीडर करेगी? उसने बताया कि कैसे उसने निकिता के भाई को बिजनेस के लिए लाखों रुपए दिए, अलग होने के बाद कैसे उस पर और उसके परिवार पर झूठे केसेस लादे गए, कैसे लगातार पैसों की डिमांड की जाती रही, कैसे फाइनल सेटलमेंट जो 1 करोड़ में होनी थी, उस अमाउंट को इन्होंने 3 करोड़ कर दिया। कोर्ट में महिला जज ने भी अतुल से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। इंसान जब इतनी सारी परेशानियों से घिर जाए, टॉर्चर होने लगे, तो मौत उसे सबसे आसान रास्ता दिखता है। मैंने अपने एक मित्र अजीत भारती जी के एक पोस्ट को देखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चाहते तो भगत सिंह भी असेंबली में बम फोड़ने के बाद भाग सकते थे, लेकिन फिर ऐसा करने से जो संदेश वो अंग्रेजों को देना चाहते थे वो भली प्रकार से नहीं जाता। इसलिए उन्होंने खुद की गिरफ्तारी कराई और फांसी पर झूल गए। मतलब वो अपनी जान देकर एक एग्जाम्पल सेट कर गए। शायद यही अतुल ने भी किया। मे बी वो पैसे देकर कुछ दिन और जिंदा रह जाता, लेकिन उसे ये लग गया था कि वो जिस चक्रव्यूह में फंसा है वहां उसकी कोई नहीं सुनेगा। भारत को पुरुष प्रधान देश का झूठा तमगा जरूर मिला है, लेकिन यहाँ के कानून पुरुषों के लिए इतने सख्त है कि आपको अपने बचाव तक का मौका नहीं दिया जाएगा। अतुल की मृत्यु के पश्चात अतुल के वकील का बयान आया है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट की कोई गलती नहीं है।
उसका कहना है उसकी पत्नी पैसे मांग रही थी तो देने में क्या बुराई थी। अगर उसे लगा कि पैसे ज्यादा मांग रही है तो हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता। देखिए, ये गिद्धों का देश है, यहाँ कौन अपना कौन पराया ये परख पाना बहुत मुश्किल है। ये वही वकील साहब है जो अतुल से पैसे लेकर उसके केस की पैरवी करते थे। मुझे तो लगता है ये वकील भी उनसे मिला हुआ था और उनसे पैसे लिए हुए थे, इसलिए केस को कभी सही दिशा ही नहीं मिल पाई। तो अतुल ने जो न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाई है वो सही लग रहा है। मैं जानता हूं अभी पूरा देश निकिता और उसकी मां को लेकर आक्रोशित है, मुझे भी इन पर उतना ही गुस्सा है, लेकिन मुझे दया आ रही है उन महिलाओं पर जिनके लिए असल में इस तरह के कानूनों का निर्माण हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। आज भी दहेज के लिए जलाई जाती है महिलाएं, वायलेंस का शिकार हो रही हैं महिलाएं। लेकिन निकिता जैसी कुछ महिलाओं ने इस कानून का ऐसा दुरुपयोग किया है कि असल पीड़ित महिला की भी कोई नहीं सुनेगा। इस जैसी हरामखोर औरतों ने पूरे महिला समाज पर एक कलंक लगा दिया है जो बेहद चिंताजनक है। पिछले कुछ सालों में अनेकों ऐसे केसेस सामने आए जहां पर एक तरफा महिला के हक में फैसले सुनाकर पुरुष की इज्जत को सरेआम नीलाम किया गया है। देश में जब महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने उनके लिए आवाजें उठाई हैं। लेकिन अब इस केस में जब अतुल ने अपनी जान ले ली तो क्या उसी तरह के कैंडल मार्च होंगे इस देश में जो किसी लड़की के साथ गलत होने पर किया जाता है। लड़कियों द्वारा पुरुष पर गलत केस करने, उन्हें हराश करने के अनेकों एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों उड़ीसा में आर्मी मैन की बेटी द्वारा पुलिस स्टेशन में जो ड्रामा हुआ था उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक ही महिला के दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक होता रहेगा? क्या पति पत्नी के बीच डिवोर्स के बाद पत्नी द्वारा पति से जो मोटी रकम वसूली जाती है उसके कुछ नियम कानून होंगे या नहीं? अगर नहीं तो फिर कोई भी मक्कार लड़की पैसों के लिए किसी लड़के से शादी करके 4 दिन में उससे डिवोर्स मांग के मोटी रकम वसूलने लगेगी और फिर ये एक तरह का धंधा बन जाएगा जो एक्चुअली आज हो भी रहा है। क्या कोर्ट कानून को कुछ नियम नहीं बनाना चाहिए जिसमें देखा जाए कि आखिर गलती किसकी है, कितनी है और किसको पैसे दिए जाने चाहिए और कितने पैसे दिए जाने चाहिए? बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि इन मक्कार निकिता जैसी औरतों के चक्कर में मासूम बहनें जिनके साथ वाकई में गलत हुआ है वो न पिस जाए। बाकी निकिता, उसकी माँ, जज साहिबा, इन सब के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, इतनी कड़ी कि हर मक्कार महिला के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।